हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द डेली मार्केट शो। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम गाइस। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं आज के एनालिसिस के बारे में, जो कि हमने मार्किंग किया था उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हो। आज जो हुआ है उसे प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे। ये अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। ये प्रॉफिट बुकिंग क्यों हुआ है वो हम देखते हैं। जबकि बहुत सारे लोगों को लगा कि मार्केट ने एक हाई दिया है पहले पिछले 4-5-6 दिनों में, उसके बाद अब मार्केट नीचे गिरेगा। लेकिन मैंने ये बोला था मेरे 4-5 वीडियो पहले, बहुत सारे वीडियोस में जो 4-5 दिन पहले बनाए थे, कि ये पोजीशन बिल्डअप दिख रहा है। तो जो लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप किया था वो सच में था। वो लोगों ने मार्केट को ऊपर तक लिया जहाँ पे उनका अच्छा खासा टारगेट हिट हुआ है, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। इनको हम लोग इंस्टीट्यूट ट्रेडर भी बोल सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद वो लोगों ने, ये देखो आज प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है, ये 100% यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। अभी देखो उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कम दिख रहा है, तो कल क्या होगा? कल हेवी सेलिंग आ सकता है। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग था तो कल अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनने के बाद बहुत सारे जो जो लोगों ने होल्ड करके रखा है, और उनमें से कि मार्केट इसके ऊपर निकलेगा। लेकिन कल अगर यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग फिर से कंटिन्यू करता है इस प्रकार जैसा, तो क्या होगा कि हेवी सेलिंग आने की बहुत सारी संभावना है। तो देखो मार्किंग्स के बारे में बात करते हैं। तो उसके पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि बहुत सारा प्रॉफिट हम लोगों के जो मार्किंग्स थे उसके हिसाब से बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है। मैंने आपको बोला है कि अगर आपको ट्रेड लेना है तो 5 मिनट के हिसाब से आप मार्किंग्स कर लो, और ट्रेड 1 मिनट के हिसाब से ले लो। तो चलिए देखते हैं 1 मिनट के हिसाब से हमारा कितना ट्रेड हुआ होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो मॉर्निंग की कैंडल थी वो आपको सिर्फ 3 दिखी है 5 मिनट पे, लेकिन यहाँ पे एक एंट्री यहाँ पे बना था जो कि मैंने लिया था। ये रेड कैंडल के बाद 816 से लेके मार्केट सीधे नीचे 675, तो मैंने यहीं पे एग्जिट मारा था 694 पे। ये कम से कम 3-4 हज़ार का यहाँ पे प्रॉफिट था। उसके बाद फिर से ये ग्रीन कैंडल के बाद 1 मिनट के इस पे 718 पे एंट्री लिया था, सॉरी, हाँ 717-18 यहाँ पे एंट्री मैंने लिया था। उसके बाद मार्केट यहाँ पे जाके टच हुआ है 845 पे। तो आप देख सकते हो, ये एक बार, ये 2 बार और ये तीसरी बार, तीन बार में बहुत ही अच्छा खासा एक लॉट के ऊपर ही 4-5 हज़ार का प्रॉफिट आपको दिख जाएगा, अगर आपने इस प्रकार की एंट्री ले रहेगी। एंट्री इस जोन में नहीं लेना। आपको दिख रहा है ये रेड कैंडल, इसको टच होने के बाद अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया रहता और मार्केट आपके ऑपोजिट जाता तो आपका स्टॉप लॉस यहीं पे था, या फिर ये तो मैंने अभी बनाया, यही था आपका स्टॉप लॉस। या फिर ये कैंडल इसके ऊपर जाता है, यहाँ पे किधर क्लोज हो जाता है, तो ये आपका स्टॉप लॉस था। तो क्या है कि स्टॉप लॉस जितना नजदीक है, अगर देखो यहाँ पे एंट्री लिया था और ये ऊपर न जाते हुए उसने रिटर्न दिया रहता, तो मेरा स्टॉप लॉस ये रहता या फिर ये रहता। तो क्या है, स्टॉप लॉस में 200 से 300, ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 रुपये का ही एक लॉट के पीछे आपका लॉस हो जाता। लेकिन प्रॉफिट आप देख सकते हो कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए कम से कम उसने 2,500-3 हज़ार का प्रॉफिट दिया है, और उसके पीछे अगर स्टॉप लॉस लगाया रहता तो वो कम से कम 400 से 500 रुपये ले जाता। तो ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के लिए मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, और ये देखो इसने 2 बार दिया था नोटिफिकेशन कि भाई मैं नीचे आने वाला हूँ, उसने बताया था हम लोगों को। यहाँ पे एग्जिट किया रहता तो 100-150 रुपये का ही लॉस रहता। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अच्छा खासा यहाँ तक का मूव मिला है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको बीच में कहीं पे भी एंट्री नहीं लेना है 1 मिनट के इसमें। ये देखो यहाँ पे एंट्री नहीं बना, ये नीचे आया, मुझे लगा स्टॉप लॉस यहाँ पे नजदीक है, तो मैंने इस ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ से एंट्री लिया और यहाँ तक गया। और ये रेड कैंडल, ये सेकंड रेड कैंडल पे मैंने, क्योंकि मुझे लगा यहाँ तक जाएगा, इसलिए सेकंड रेड कैंडल पे एग्जिट कर लिया 786। तो आप देख सकते हो 726 से लेके 786, तो अच्छा खासा प्रॉफिट। और क्या हो जाता है कि आप देख सकते हो 812 से लेके सॉरी 11:12, और ये जो है 11:05, तो 5-6 मिनट में 7-8 मिनट के एक आपको अच्छा खासा मूव मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। इसलिए आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही स्कैल्पिंग करके अच्छा खासा कमा सकते हैं। यहाँ पे भी देखो 11:13 पे जो एंट्री हुआ था उसका 11:19 में, मतलब 6-7 मिनट में 783, और ये नीचे देखो तो 709, तो कम से कम 70-80 पॉइंट का आपको यहाँ पे मूव मिला है। और जब ये ब्रेक किया, यहाँ पे भी एक एंट्री बन जाता, हमारा स्टॉप लॉस ये रहता। अगर ये लिया, ये हिट हो गया, फिर से लिया, इस बार नहीं हिट हुआ, तो मार्केट उसके बाद नीचे गए। अभी यहाँ पे जो था ये लाइन मैंने मार्क किया था, ये कल के लिए है, लेकिन ये था हमारा आज के लिए मार्किंग।
और मार्केट देखो जो कैंडल थी वो यहीं पे घूम रही है, इसके पास ही इसको ब्रेक करने का देखा, इसको सपोर्ट बनाने का बहुत वो लोगों ने ट्राई किया है। तो देखो अभी कल क्या होगा वो बताता हूँ। तो जिस प्रकार इसको सपोर्ट लेके इसको सपोर्ट वो बनाना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, फिर भी हम उसको एंटी जोन बनाएंगे। एंटी जोन मतलब नो ट्रेड जोन, यहाँ पे भी और एक यहाँ पे भी होगा। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग कल भी चलता है तो मार्केट सीधा यहाँ पे आ जाएगा या फिर यहाँ पे आ जाएगा। आपको ये चाहिए तो इसको भी आप एक सपोर्ट मान के चल सकते हो और इसको एक रेजिस्टेंस मान के चल सकते हो, और उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट को ऊपर जाने के लिए, और ये तो सबसे बड़ा ही है। तो आप इनका मार्किंग्स लिख लो, 947 है, नीचे के लिए 847 है, ये जो नया बना है इसका है 759, नीचे के लिए है 725। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 592, और ये जो नीचे का है वो है कम से कम 559 का, और इसके बीच में मैंने और एक रेड लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। और ये नीचे का तो आपको पता है 453 है, और 415 416 आप रख सकते हो। तो मार्केट इधर यहाँ पे सेलिंग आ जाती है तो बहुत सारे जो लोगों ने होल्ड करके रखा है, जो 29 जो मई का होल्ड करके रखा था, बहुत सारे लोगों ने, इंस्टीट्यूशन वाले जो लोग हैं उन्होंने अभी तक 50% मतलब 20% ही सेल किया। अगर यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आती है बहुत सारा पैनिक हो जाएगा, उसके बाद मार्केट सीधा इसको ब्रेक करके नीचे गिरेगा। लेकिन हमको उससे कुछ नहीं, हमको सिर्फ एंट्री और एग्जिट और एक स्टॉप लॉस उतना ही चाहिए। तो यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है और यहाँ पे नो ट्रेडिंग, इसके ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लो, इसके अंदर जाने दो, ठीक है। नो ट्रेडिंग जोन मतलब यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगा, ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं करना है, लेकिन एंट्री यहाँ पे नहीं लेना है और यहाँ पे एंट्री आपको नहीं लेना है। इस बॉक्स के बाहर का बॉर्डर और ये रेड लाइन, यहाँ पे ग्रीन लाइन और यहाँ पे ये ग्रीन लाइन, यहाँ पे एंट्री नहीं लेना। एंट्री यहाँ पे लिया तो भी चलेगा, यहाँ पे लेने के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन इन लाइंस में आपको कॉशियस रहना है। बाकी बात करते हैं अभी बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो बैंक निफ्टी का ही सेम हाल हुआ है। मार्केट इस जोन में, ये जो जोन था हमारा, ये बहुत ही, ये यहाँ पे ग्रीन लाइन, इसको मार्केट अभी तक रिस्पेक्ट कर रहा है, ओबे कर रहा है। देखो मार्केट ने ट्राई किया, एक बार सुबह का भी ट्राई किया तो उसके बाद में भी ट्राई किया है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मैंने बोला था इसके अंदर आपको ट्रेड नहीं लेना है, तो ट्रेड कहीं पे भी नहीं बना है। अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया रहेगा तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट यहीं पे हुआ है, फिर से यहीं पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे कम है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से एक अच्छा खासा आपको टच करने के बाद में बोल रहा हूँ, यहाँ पे टच नहीं हुआ इसलिए ऊपर का मूव नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे टच करने के बाद ये ऊपर निकलता है, तो इसको सपोर्ट मान के ये ऊपर निकला है और ये अच्छा खासा मूव यहाँ पे बना है। लेकिन मैंने बैंक निफ्टी में आज ट्रेड नहीं किया था क्योंकि ये जोन बहुत ही बड़ा है और ये इसको ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, इसलिए नहीं लिया था। इस जोन के जब दूर चला जाएगा उसके बाद ही मैं ट्रेड लूंगा। अभी कल के लिए देखते हैं मार्किंग्स, तो आप ये मार्किंग्स को ध्यान में रखिए। उसके बाद मैंने ये नया यहाँ पे बॉक्स बनाया है जो है 554 964 से लेके 935 तक का है। अगर आपको चाहिए तो आप ये बॉक्स को भी एक्सटेंड कर सकते हो, जिसका एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ। इसको एक्सटेंड करने के बाद इसका जो है 791 से लेके 742 को आप रख लीजिए यहाँ पे, 740 का। उसके बाद ये नीचे के भी है और यहाँ पे नीचे और एक है। तो ये जो नीचे वाला ये कब हिट होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा, जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है निफ्टी 50 में और लोग पैनिक हो जाते हैं तो सीधा मार्केट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि भाई लोग पैनिक हुए। तो आप ये मार्किंग को ध्यान में रखिए, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 मिनट का ही, 1 मिनट के अंदर ही ट्रेड लिया रहेगा तो ही प्रॉफिट बनेगा आपका। ये भी अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के नीचे आया था, और यहीं पे यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पैनिक मोड जब आएगा उसके बाद ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा सपोर्ट लेने के लिए। इसको भी नहीं देखेगा वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए उसको फिर से इंस्टीट्यूशन की लोगों की मतलब हेल्प लगेगी। लेकिन वो बात की बात है, आप हमें सिर्फ ट्रेड पे ध्यान देना है और अच्छा खासा 1 मिनट के हिसाब से अच्छे खासे ट्रेड बनाने हैं। और अगर आपका प्रॉफिट यही कहीं पे पहले आधे घंटे में 1 घंटे में बन जाता है, पहले 2 कैंडल को आप छोड़ दीजिए। मैंने बोला था 925 तक आप छोड़ दीजिए पिछले वीडियो में, और मैंने ये भी बोला था कि मार्केट के हिसाब से मैंने देखो मार्किंग ऊपर की तरफ बहुत कम बनाए थे और नीचे की तरफ ज़्यादा बनाए थे, और मार्केट ने वही किया है, नीचे का तोड़ने का ट्राई किया है यहाँ पे। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना है कि मार्किंग्स अच्छी तरह से रखिए और 1 मिनट से ट्रीट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में विद द डेली मार्केट शो। लाइक एंड सब्सक्राइब।